हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मोनिका। कैसे हैं आप लोग? तो हाँ जी, ये वही व्लॉग है जिसके अंदर मैं खुशखबरी देने वाली हूँ, जिस चीज को लेकर मैं कल इतनी खुश थी कि वो उस चीज को जानने के बाद इतनी खुशी हुई कि मन कर रहा कि काश मैं इंडिया होती। अगर मुझे पहले पता होती कि तो मैं पहले ही टिकट्स अपनी प्रीपोन करवा लेती, या फिर जो भी है। मन में बहुत सारी चीजें आई, बहुत इमोशंस आए, बहुत सारी चीजें याद आई। तो क्योंकि फैमिली से दूर हूँ तो पता नहीं क्यों और ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस आते हैं। तो ये गुड न्यूज देने से पहले मैं एक छोटा सा इंट्रो देती हूँ अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। तो ये तो आप लोगों को पता है कि मैं गुजर हूँ, मैं दिल्ली से हूँ और मैं एक पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड से हूँ। हाँ जी, दिल्ली में पूरा पॉलिटिक्स का माहौल बना हुआ है, अभी इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये उसी से ही रिलेटेड है। तो मैं पहले बता देती हूँ कि कैसे। कि पहले मैं पापा का देती हूँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। मेरे पापा का नाम है विनोद नागर, श्री विनोद नागर। और आई नो आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, तो मैं बता दूं कि हाँ जी, मेरे पापा का नाम है। बहुत लोग पूछते भी हैं मुझे इंस्टाग्राम पे कि क्या आपके पापा का नाम विनोद नागर है, आप उनकी बेटी हो? तो हाँ जी, मेरे पापा का नाम विनोद नागर है, मैं उनकी बेटी हूँ। तो मैंने बचपन से ही देखा है और मैंने ये भी देखा है कि कैसे पापा को फीवर होता था या फिर पापा की तबीयत खराब होती थी, फिर भी जाते थे। लोगों से मिलने का मन नहीं होता था, फिर भी मिलते थे। और कैसे लोगों की चीजों को समझना। कई बार तो ऐसा होता है, क्योंकि मैं खुद कुछ इंसिडेंट्स पे उनके साथ थी, कि ऐसे मदद कर देते हैं कि सामने वाले को फील भी नहीं होने देते हैं कि हाँ कुछ किया है। और हमेशा से हम सबको और आसपास जितने भी लोग होते हैं उन्हें ये कहते चलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर किसी के लिए कुछ कर दिया है तो बोलो मत, जताओ मत। और ये सिर्फ अपनी फैमिली में ही नहीं, वो बाहर भी ऐसी चीज करते हैं कि किसी के लिए कुछ कर दिया है, बोलो मत, जताओ मत, कोई नहीं। तुम इस लायक हो कि तुम किसी की मदद कर सकते हो तो क्यों नहीं, जरूर करनी चाहिए। तो ये पहले के शुरू के जो फ्यू मिनट्स है मैं अपने फादर के लिए देना चाहती हूँ, फिर मैं वो गुड न्यूज बताऊंगी। क्यों? क्योंकि अब मैंने जैसे बताया कि मेरे बहुत इमोशंस निकले, तो उन इमोशंस से मुझे ये भी याद आया, क्योंकि शायद तब बचपना था, चीज़ों की इतनी समझ नहीं थी, तो चीज़ों की इतनी वैल्यू नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी कि क्या चल रहा है, कैसी चीज़ें होती हैं। तो जब मुझे ये पता चला था कि हाँ, क्योंकि जैसे होश आया, समझ आई, तो पता चला हाँ पापा का बड़ा नाम है, पापा का नाम यहाँ यूज कर सकते हैं, वहाँ यूज कर सकते हैं, इस चीज में हेल्प मिल जाती है, उस चीज में हेल्प मिल जाती है। तो अब पता चला कि वो जो पापा ने अपना नाम करा ना, वो चीज करनी आसान नहीं थी, और मुझे नहीं लगता कि कोई और वैसा कर पाएगा। क्योंकि पीछे ज्यादा पैसा नहीं रहा है आज की डेट में। जो भी पापा के पास है अपना खुद का कमाया हुआ है, एक एक पैसा खुद का कमाया हुआ है, और कोई पीछे बड़ा नाम नहीं रहा। बड़ा नाम मीन्स कि दादा या परदादा या हमारे कोई बड़े पॉलिटिक्स में कुछ ज्यादा अच्छे थे, या ऐसा कुछ भी नहीं था। इवन बहुत यंग एज पे हमारे दादाजी नहीं रहे थे। तो ऐसे में जब तुम्हें किसी का पीछे सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियली तुम स्ट्रांग नहीं हो, ऐसे सिचुएशन में अपना नाम कर जाना, इस दुनिया में एक स्ट्रांग नाम, एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी सामने आना इम्पॉसिबल लगता है मुझे। तो अब जब समझ हो गई है तो पता चला है कि कैसे छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस से और बहुत सारी मेहनत से, अपने पूरे तन मन धन देने के बाद जो पापा ने नाम करा है वो नाम होता है। तो तब तो हमारी यंग एज थी, बड़े खुल के नाम यूज कर लेते थे, उस चीज के पीछे की मेहनत नहीं पता थी, तो कभी अप्रिशिएट नहीं कर पाए। तो मैं आज अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि यही नहीं, छोटी छोटी चीजें जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लर्निंग रही है। मैं आज जैसी हूँ, अगर अपने ऊपर किसी चीज में प्राउड फील करती हूँ तो मम्मी और आपकी वजह से फील करती हूँ। तो अगर कुछ भी अच्छा रहा है ना मुझ में, तो कहीं ना कहीं वो आपसे और मम्मी से सीखा कि हाँ। और आज उन चीज़ों पे प्राउड फील होता है कि, और ये कोशिश करूँगी कि किया और शान को मैं वो चीज़ आगे फॉरवर्ड कर पाऊँ। आई एम सुपर 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 प्राउड ऑफ यू पापा। शायद मैंने ये कभी नहीं बोला, कभी नहीं बताया, और इसी वजह से शायद मुझे कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ी और कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ी। आपकी वो जो एक लाइन होती थी ना कि शान को और किया को लेके, जब गर्ल चाइल्ड को लेके कोई भी बात आती है ना, तो मैं यही सोचती हूँ
कि जैसे आपने और मम्मी ने मुझे बड़ा करा ना, वैसे ही बड़ा करूंगी। तो जैसे आपने मुझे बड़ा किया ना, मैं शान को और किया को कुछ वैसे ही अपब्रिंग देना चाहूंगी कि जैसे आप बोल देते हो ना, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तो बस वही चीज है कि आज भी मैं किसी की तरफ नहीं देखती। अगर कोई छोटी सी भी छोटी दिक्कत आती है ना, सबसे पहले लगता है पापा को बताऊं, पापा से पूछूं, पापा से कह दूं। तो आज भी सबसे पहले मेरे दिमाग में वही चीज आती है। सॉरी राहुल मुझे पता जान आप आके बोलोगे कि अभी भी ये चीज, कि हाँ अभी भी ये चीज आती है। मैंने ये चीज बताई भी थी आपको शादी के टाइम पे कि हाँ जा तो रही हूँ, लेकिन इस घर से जाने के बाद भी जो आप लोगों ने प्यार दिया है, वो चीजें जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस दिया है, वो आप ही का ही दिया हुआ है कि जो तुझे करना है ना तू वो कर। आज तक कभी कुछ प्रेशर नहीं डाला। तो इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। लिटरली जैसे आप हो, मैंने अपनी लाइफ में कोई इंसान ऐसा नहीं देखा। चाहे दबंगगिरी कह लो, चाहे एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कह लो, चाहे एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी कह लो, सेल्फ मेड पर्सन कह लो, अच्छे बिजनेसमैन हो आप, अच्छे पॉलिटिशियन हो आप, यू आर जस्ट परफेक्ट एंड आई लव यू फॉर दैट। बहुत सारे इमोशंस आ रहे थे, आप दूर थे तो मुझे ये चीज़ कहनी थी, करनी थी। अब मुझे पता है, मुझे बाद में बोलोगे ऐसे क्यों कहा, वैसे क्यों कहा, लेकिन ये चीज़ क्यों, क्योंकि आप लोग सब मुझे इन व्लॉग्स के थ्रू जान रहे हो और कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये जो व्लॉगिंग है मेरी लाइफ का बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट हो गई है कि कभी ना कभी मैं भी आगे चल के कभी पीछे मुड़ के देखूंगी, इन वीडियोस को देखूंगी तो अपनी लाइफ को और अच्छे से जी पाऊंगी, वापस से देख पाऊंगी कि हाँ ये चीज़ थी, हाँ वो चीज़ थी। या फिर कभी मेरे बच्चे देखेंगे तो मुझे और अच्छे से जान पाएंगे। आप हमेशा से ही बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहे हो मेरे लिए, एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट सेल्फ मेड पर्सन के लिए, जो मैं हमेशा से देती आई हूँ कि अच्छा कुछ करके दिखाना है तो वैसे करके दिखाओ कि पीछे भी किसी का नाम ना हो, कोई साथ में खड़ा ना हो, पीछे कोई मोटा पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी कुछ करके दिखाना कमाल की बात होती है। अब मैं बताती हूँ ताऊ जी के बारे में। तो बचपन से जैसे मैं बताया कि मैं पॉलिटिशियन को अपनी फैमिली में देखते आ रही हूँ, वो है ताऊ जी। तो ताऊ जी 2 बार काउंसलर रहे हैं और 2 बार एमसीडी चेयरमैन रहे हैं हाँ जी, तो मैं जब भी ये चीज बताती हूँ ना मैं बड़े प्राउड फील करती हूँ, मैं जरूर क्लैप करती हूँ। सो ताऊ जी नमस्ते, अगर मे बी आप देख रहे होगे तो ताऊ जी नमस्ते। मैंने ये चीज देखी है कि ताऊ जी जब चेयरमैन रहे थे उसके बाद भी किस तरीके से लोगों की मदद करते आए हैं, हेल्प करते आए हैं, कभी किसी को ना नहीं बोला है। तो मुझे भी पता है कि ये वीडियो अगर जो देख रहा है वो उन्हें जानता है तो उन्हें ये पता है कि उन्होंने सच में ही कितनी मदद करी है जब उनके वो किसी पोजीशन पे नहीं थे, आज तक करते आए हैं। बट मैंने ये भी देखा है, जैसे आपको मैं बता रही हूँ कि अब समझ हो गई है कि तुम बहुत लिमिट तक मदद कर पाते हो। अगर तुम किसी पोजीशन में नहीं हो, तुम किसी पावर में नहीं होते हो तो बहुत अच्छे से मदद कर पाते हो। तो मुझे पता है ये वीडियो जो देख रहा है और उन्हें बहुत सारे ऐसे उनकी लाइफ के इंसिडेंट याद आएंगे जब ताऊ जी या पापा बहुत हेल्पफुल रहे थे। तो इस वजह से अब मुझे बहुत लोगों ने तारीफ करी है। हमारे एक स्कूल है तो मैं वो स्कूल संभाला था मैंने 2-3 साल। तो मैं जब भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन में बैठती थी और कोई उन्हें जानता होता था, आता था तो बोलते थे अरे आप मिथुन नागर की पोती हो। मैंने कहा नहीं मैं पोती नहीं हूँ। कहते अच्छा विनोद नागर उनके बेटे नहीं है। एक बार शान को क्वाइट कराती हूँ। तो हमेशा से ऐसा सबको लगा है कि विनोद नागर नथुराम नागर के बेटे हैं और मैं उनकी पोती हूँ। तो नहीं है, वो टचवुड कि वो दोनों ऐसे बाप बेटे जैसे लगते हैं और बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, हम भी बचपन से देखते आए हैं। तो ताऊ जी आप दादाजी से कम नहीं हो। अगर कोई ऐसा कहता भी है तो वो प्राउड वाली चीज होती है, बहुत अच्छा लगता है। मैं फिर भी समझाती हूँ कि नहीं उनकी इतनी एज नहीं है। हाँ पापा उनके भाई हैं, मैंने कहा विनोद नागर उनके भाई हैं, बेटे नहीं है। बट टचवुड आप लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग रही है बॉन्डिंग और बाबा जी करे ऐसा ही रहे, लोग ऐसे ही समझते रहे। कुछ तो आपस में ऐसा नजर आता है उन्हें कि जो बाप बेटे समझ लेते हैं, तो ऐसा ही समझते रहे बेशक। तो अब मैं वो गुड न्यूज बताती हूँ। वो गुड न्यूज है क्या? तो वो गुड न्यूज ये है कि ताऊ जी को फिर से दोबारा से आप लोगों को सर्व करने का
और एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन तो रहे ही थे, अब दोबारा से रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें दोबारा से टिकट मिली है मॉडल टाउन से। मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं अगर वहां होती ना, मैं सबसे पहले ना मेरे मुंह से कैसे निकला था खुश होके, जैसे किया को कुछ नहीं पता क्या हुआ है मम्मा क्या हुआ है, मैंने कहा किया नानू को ऐसे ऐसे करके टिकट मिल गई। तो मैं ऐसे कही थी, पता है कैसे बोलते हैं? कहते कैसे बोलते हैं? मैंने कैसे बोलते हैं, हमारा नेता कैसा हो। तो कहते अच्छा। मैंने कहा हाँ, बहुत बहुत यादें याद आई कि हाँ कैसे हम लोग जाते थे रैली में, और कैसे जब हम लोग पहली बार जब ताऊजी रहे उसके बाद अगर हम लोग कभी भी गए हैं ना, तो लोगों ने इतना प्यार दिया है। उन लोगों की बातों से पता चलता है कि हाँ ताऊजी ने कितना काम करा है, कि आज भी लोग इतना प्यार करते हैं उन्हें, आज भी इतना काउंट करते हैं उन्हें। तो ये अलग बात होगी कि ये चीजें अवॉइड कर देना, ना मानना, लेकिन सबके दिल को तो पता होगा कि कौन कैसा है, कितना काम आता है कितना नहीं। तो अब ये टाइम तारीफ करने का नहीं है कि हाँ जी बहुत अच्छे हैं। जो प्यार आप लोगों का विनोद नागर के लिए, नथुराम नागर के लिए है, पापा ताऊ जी के लिए है, तो वो प्यार अब दिखाने और जताने का टाइम आ गया है। जो भी उन्हें जानता है, जो भी मॉडल टाउन में है, मॉडल टाउन के आसपास है, प्लीज प्लीज डू सपोर्ट। और किस पार्टी से खड़े हुए हैं? आप पार्टी से खड़े हुए हैं। आप पार्टी का तो सबको पता ही है, एक रेपुटेशन ही अलग है, एक इमेज ही अलग है, और उस रेपुटेशन को और उस इमेज को मुझे पता है कि ताऊजी और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। मुझे पता है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, तभी लोगों ने दोबारा से उन्हें चुना है, और अभी दोबारा मौका मिला है कि वापस से बहुत ही अच्छी एक पर्सनालिटी को उस पोजीशन में लाने में, जिस पोजीशन में बहुत हेल्प कर सके, उन लोगों की ज़्यादा मदद कर सके, और इस हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छा कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, तो वो है श्री नथुराम नागर। तो प्लीज़ प्लीज़ गो वोट फॉर हिम, उन्हें ही चूज करना, और एक ऐसी ऐतिहासिक जीत देना कि मैं आऊँ तो मैं एक ग्रीट और मीट सेशन रखूँ, स्पेशली उन लोगों को थैंक करने के लिए जिन्होंने कि दिल से चाहा है, सपोर्ट करा है उन्हें जिताने के लिए। तो मैं जरूर आऊंगी और मिलूंगी, एक ग्रीट और मीट सेशन जरूर रखूंगी सबसे मिलने के लिए। प्लीज प्लीज गो एंड डू सपोर्ट श्री नथुराम नागर जी, मॉडल टाउन से, आप पार्टी से, जो कि आप सबकी फेवरेट है, हमारी फेवरेट है आप पार्टी। सो थैंक यू सो मच। यही खुशखबरी थी और यही मेरी कुछ दिल की बात थी जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। क्यों? क्योंकि इस व्लॉग के साथ साथ आप लोग भी सब बहुत खास हो गए हो। तो ऐसे लगता है दिल में कोई बात आती है, मन में कोई चीज होती है, तो आप लोगों से झट से शेयर कर लेती हूँ। और हाँ, एक और खुशखबरी है, एक और खुशखबरी है। मौसी जी नमस्ते। तो ये मौसी जी कौन है? ये है पारुल की टू बी मदर इन लॉ। तो वो भी खड़े हुए हैं, वो भी आप पार्टी से खड़े हुए हैं, काउंसलर के लिए खड़े हुए हैं। तो प्लीज डू सपोर्ट हर ऑल्सो। मुझे पता है पारुल बहुत तारीफ करती है, बहुत अच्छे फैमिली है, सब कुछ बहुत अच्छा है। कंग्रेचुलेशन मौसी जी, बहुत बहुत मुबारक हो, और देखना बहुत ही अच्छी जीत होगी, और बाबा जी करे आप दोनों ही बहुत अच्छे वोटों से, नंबर ऑफ वोटों से जीतो। तो प्लीज गो एंड सपोर्ट देम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, एंड थैंक यू सो मच इन एडवांस फॉर सपोर्टिंग देम, क्योंकि मुझे पता है जितना प्यार आप लोग मुझे देते आए हो, अब अपने वोट्स के थ्रू उन्हें भी दोगे। और अगर जानते हो किसी को इन एंड अराउंड मॉडल टाउन या फिर कहीं पे भी, तो प्लीज अपना वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करो कि हाँ आप पार्टी में नथुराम नागर जी हैं, ऐसे करके मॉडल टाउन से खड़े हुए हैं। तो अगर खुद कुछ नहीं कर सकते, आसपास है, वहां से कुछ है, मुझे पता है कि अगर कोई सच्ची दिल से कुछ करना चाहता है तो खुद ब खुद रास्ते नजर आ जाते हैं। तो आपके पास बहुत सारे रास्ते होंगे सपोर्ट करने के, तो प्लीज डू सपोर्ट। थैंक यू so much in advance and thank you so much for watching this vlog. Thank you so much for giving me so much love. और thank you पापा ताऊजी, इतने अच्छी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, हमारे घर में इतना अच्छा एग्जाम्पल होने के लिए कि सब कोशिश करते हैं कि जितना आप लोगों ने कर पाए हो, जितना आप लोग नाम कर पाए हो, जितनी उससे थोड़ा भी कर जाए तो भी बहुत है। थैंक यू, आप लोग ऐसे सेल्फ मेड बने हो कि आने वाली पीढ़ी को भी इंस्पिरेशन दे रहे हो।
तो थैंक यू सो मच एवरीवन। ये तो मुझे लगता है एक थैंकिंग ब्लॉग हो गया, क्योंकि सच में मैं ये चीज़ें दिल से मानती हूँ। मैं थैंक्स करना चाहती हूँ आप सब लोगों का, और थैंक यू इन एडवांस सपोर्ट करने के लिए। अपना और अपनों का ध्यान रखना। कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।